हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में त्रिकोणमिति की प्रश्नावली 10.3 के पहले बच्चों जो होता है उदाहरण और सूत्र अध्ययन करते हैं। बच्चों यहाँ पे बच्चों जो होता है सबसे पहले हम जो होता है सूत्र अध्ययन करते हैं। कुछ जैसे त्रिकोणमिति में कुछ सूत्र क्या है बच्चों, जैसे पहला सूत्र आपका ये है साइन 90 माइनस थीटा बराबर। बच्चों साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोई पूछता क्या होगा तो आप बताओगे जो होता है कास थीटा। क्या बताओगे बच्चों? कास थीटा। अब इसके बाद बच्चों जो होता है दूसरा आपका सूत्र है कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। बच्चों तीसरा सूत्र है बाबू tan 90 माइनस थीटा बराबर काट थीटा। चौथा सूत्र है बाबू आपका जो होता है काट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। बच्चों चार सूत्र है। इसके बाद बच्चों का पांचवा सूत्र आपका है सेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा बराबर जो होता है बच्चों कोसेक थीटा। अब बच्चों लास्ट आपका छठा जो होता है कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर जो होता है सेक थीटा। अब बच्चों इस प्रश्न में जो होता है 10.3 में और उदाहरण में बच्चों जो होता है यही सूत्र जो होता है बच्चों लागू होगा। ये बच्चों जो होता है सूत्र क्या होगा? लागू होगा। इस सूत्र को हम लोग बच्चों अच्छे से अध्ययन करेंगे। अगर बच्चों अच्छे से अध्ययन कर लिए तो इस प्रश्न में जो होता है इस प्रश्नावली में बच्चों जो होता है सवाल हमें जो लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बच्चों जो होता है पहला उदाहरण हम अध्ययन करने चलें, इसको मिटाते हैं। बच्चों उदाहरण नंबर एक आपका दिया हुआ है यदि ए और बी ऐसे न्यून कोण हैं कि साइन ए बराबर कास बी तब सिद्ध कीजिए ए प्लस बी बराबर 90। तो बच्चों आपका क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे साइन ए बराबर कास बी। तो बच्चों यहाँ पे जो होता है एक को हल करते हैं। दिया हुआ साइन ए बराबर कास बी और बच्चों में सिद्ध करना है। क्या करना बच्चों? सिद्ध करना है यहाँ पे जो होता है आपका a प्लस बी बराबर 90। इतना लाना है बाबू। a प्लस बी बराबर कितना लाना है? 90 लाना है। तो बच्चों यहाँ पे जो होता है हम 6 सूत्र भी पढ़े और 6 सूत्र के अनुसार जो होता है इस क्वेश्चन को हल करते हैं बाबू। यहाँ पे बच्चों चाहे साइन ए के स्थान पे चाहे कास बी के स्थान पे बाबू जो होता है हम अब क्या करते हैं कास बी के स्थान पे लिखते हैं बाबू। जैसे कास बी बराबर लिख सकते हैं बाबू यहाँ पे साइन 90 माइनस बी बराबर कास बी। बच्चों ये सूत्र है साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कास थीटा। तो बच्चों थीटा के स्थान पे क्या हो गया? बी है। जब बच्चों थीटा के स्थान पे बी है तो हो गया साइन 90 माइनस बी बराबर कास बी हो जाएगा बच्चों। तो हम बच्चों कास बी के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस बी। तो बाबू यहाँ पे लिखते हैं साइन ए बराबर साइन 90 माइनस बी लिख सकते हैं बाबू साइन 90 माइनस बी। अब बच्चों यहाँ पे साइन और साइन समान है तो बाबू जब साइन और साइन आपका समान है तो हम कोण का तुलना कर देंगे। किसका कोण का बाबू? कोण का तुलना करने पर तो a बराबर हो जाएगा बच्चों a बराबर 90 माइनस बी। साइन और साइन बच्चों छूट जाएगा। a बराबर जो होता है 90 माइनस बी। अब बच्चों ये 90 आपका माइनस में इधर जाएगा, किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो a प्लस बी बराबर कितना हो गया बच्चों? 90। ये जो होता पहला उदाहरण का जो होता बाबू जो होता आंसर आया आपका सिद्ध हो गया।
आपका बाबू क्या हो गया, सिद्ध हो गया। इसके बाद बाबू जो होता है दूसरा हम हल करते हैं, इसको मिटाते हैं। अब बाबू उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 2 दिया हुआ आपका यहाँ पे, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। किसका बच्चों, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। उदाहरण नंबर 2 में बच्चों जो होता है जैसे दिया अंश बटे हर के रूप में, तो बाबू एक रेशियो को चेंज करेंगे, चाहे अंश को चेंज करेंगे चाहे हर को चेंज करेंगे। अगर अंश को चेंज करेंगे तो हर को नहीं चेंज करेंगे, हर को चेंज करेंगे तो अंश को नहीं हल। तो बच्चों हम जो होता है हम लोग हल करते हैं। पहला दिया दूसरे का पहला बच्चों दिया साइन 18 अंश बटे cos 72 अंश। तो बाबू हमने अभी बताया एक को चेंज करेंगे, चाहे अंश को चाहे हर को। तो हम बाबू जो होता है पहले में अंश को चेंज करते हैं। जब अंश को चेंज करते हैं बाबू, तो यहाँ पे लिखते हैं जो होता है सबसे पहले हल। सबसे पहले बाबू क्या लिखते हैं, हल। अब यहाँ पे बाबू जो होता है लिखते हैं साइन 90 माइनस 72। अभी कहोगे सर जी ये साइन 90 माइनस 72 कहाँ से आया, तो हम सूत्र लागू करेंगे बच्चों, साइन 90 माइनस थीटा। अब बच्चों थीटा के स्थान पे क्या है, 72 हो गया। अगर हम जो होता है बच्चों 90 में से 72 घटाएंगे तो 18 आ जाएगा। लेकिन बच्चों सूत्र में हमें सेट करना है, इसलिए जो होता है 90 माइनस 72 कर दिया बटे cos 72 अंश हो गया। अब बच्चों आपका सूत्र होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। क्या होता है बच्चों, cos थीटा होता है। अब बच्चों साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जो होता है cos 72 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, cos 72 हो जाएगा बटे cos 72। इसको नीचे वाले को हमने चेंज नहीं किया। अब cos 72 कटेगा बाबू, तो आएगा कितना आंसर 1। दूसरे का पहले का आंसर आया बाबू 1 जो होता है, इसका आंसर 1। इसी तरह से बच्चों जो होता है दूसरे का दूसरा हल करते हैं। दूसरे का दूसरा साइन 31 अंश बटे cos 59 अंश। अब बाबू हमने इसमें अंश को चेंज किया था, अब इसमें हर को चेंज करेंगे। जब हर को चेंज करेंगे बाबू तो लिखेंगे सबसे पहले हल। अब लिखेंगे बाबू साइन 31 अंश बटे, अब बच्चों यहां लिख देंगे cos 90 माइनस 31। अगर बच्चों हम यहां पे हम 90 में से 31 घटाएंगे तो आएगा 59, लेकिन घटाना है नहीं, हमको सूत्र लागू करना है बच्चों। तो cos 90 माइनस थीटा। अब बच्चों 31 को हम स्थान पे थीटा मान लेंगे, तो cos 90 माइनस थीटा क्या हो गया, साइन थीटा बच्चों। तो यहाँ पे थीटा के स्थान पे 31 आ जाएगा, तो हो जाएगा बच्चों साइन 31 अंश बटे साइन 31 अंश। अब बच्चों सूत्र क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा बच्चों। अब बच्चों जो होता है थीटा के स्थान पे 31 दिया था तो एक साइन 31 आ गया। अब ये बच्चों कट जाएगा, बचेगा 1। दूसरे का आंसर बच्चों कितना आया, 1 आया। अब बच्चों प्रश्न नंबर 3 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 3 आपका बाबू दिया हुआ है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे जो होता उसी प्रकार क्वेश्चन है, सिर्फ बच्चों अंश बटे हर के रूप में था। अब बच्चों जो होता है प्लस और माइनस में दिया हुआ है। तो बच्चों एक को चेंज करना है, चाहे आगे वाले को चाहे पीछे वाले को। तो हम बच्चों जो होता है तीसरे के पहले को हल करते हैं। तीसरे का पहला दिया हुआ आपका cos 53 अंश माइनस साइन 37 अंश। तो बाबू हम क्या करते हैं, पहले को हल करते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ बाबू, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हल। सबसे पहले बाबू क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। अब इसको लिख सकते हैं बाबू जो होता है cos 90 माइनस 37। अगर बच्चों 90 में से जो होता है हम 37 घटाएंगे तो 53 आएगा, लेकिन बच्चों घटाना है नहीं, हमने बार बार बता रहे हैं आपको, सूत्र में लागू करना। तो cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है बच्चों साइन थीटा। तो माइनस साइन 37,
इसको चेंज नहीं करेंगे बाबू, इसको वैसे उतार देंगे। तो यहाँ पे बच्चों जो होता क्या लिखेंगे, जो होता cos 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा sin 37 अंश माइनस sin 37 अंश। अब बच्चों sin 37 और sin 37 कट जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में कट जाएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। पजोता तीसरे का आंसर पजोता पहला आया 0। इसी प्रकार बच्चों तीसरे का दूसरा हल करते हैं। अब बच्चों दूसरे में क्या करते हैं, हम दूसरे वाले को रेशियो चेंज करते हैं, कोड चेंज करते हैं। यहाँ पे tan 42 अंश माइनस cot 48 अंश। तो बाबू क्या करते हैं, अब पहले वाले को नहीं चेंज करते हैं, अब दूसरे वाले को चेंज करते हैं बाबू। तो यहां पे लिखते हैं tan 42 अंश माइनस cot 90 माइनस 42। अब बच्चों 90 में से अगर हम 42 घटाएंगे तो 48 आ जाएगा, लेकिन बच्चों में बार बार बता रहे हैं सूत्र लागू करना है। cot 90 माइनस थीटा बराबर होता है बच्चों साइन जो होता है tan थीटा, बच्चों सॉरी बच्चों tan थीटा। अब बच्चों थीटा के स्थान पे दिया है 42, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों tan 42। तो बच्चों tan 42 अंश माइनस tan 42 अंश। अब बच्चों जब ये tan माइनस में ये tan प्लस में है तो दोनों बच्चों कट जाएगा, इसका आंसर आएगा कितना, 0। तो बच्चों तीसरे का जो था दूसरे का आंसर भी 0 आया। अब बच्चों आपका उदाहरण दिया हुआ 4 दिया हुआ बच्चों, सिद्ध कीजिए कि sin 36 अंश बटे cos 54 अंश प्लस cos 36 अंश बटे sin 54 अंश बराबर बच्चों 2। तो बच्चों सबसे पहले जो होता है हम 4 डालते हैं। क्या डालते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 4। अब बच्चों इसके बाद जो होता है आपका जो दिया हुआ प्रश्न sin 36 अंश बटे cos 54 अंश प्लस cos 36 अंश बटे sin 54 अंश बराबर बच्चों लाना 2। तो बच्चों हम एक पक्ष हल करते हैं और दूसरे पक्ष के बराबर लाते हैं। तो बच्चों यहां पे सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, हल। क्या लिखते हैं बाबू, हल। अब बच्चों इस प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों ऐसे अगर क्वेश्चन दिया जाए तो बच्चों हम क्या करते हैं, अंश बटे हर के रूप में दिया जाए तो बच्चों एक को चेंज करिए, चाहे अंश को चेंज करिए जो होता है उसका कोड, चाहे हर को जो होता है चेंज करिए। तो बच्चों हम यहाँ पे जो होता है अंश को चेंज करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों क्या लिखते हैं, sin 90 माइनस 54 बटे cos 54। तो बच्चों एक सूत्र हमने बताया अभी, sin 90 माइनस थीटा बराबर होता बच्चों cos थीटा। अब बच्चों sin के स्थान पे क्या मिला, cos मिल गया, रेशियो चेंज हो गया, लेकिन बच्चों यहाँ थीटा था, थीटा प्राप्त हुआ। उसी तरह से बच्चों यहाँ sin 90 माइनस 54 है बच्चों, 90 में से अगर बच्चों हम 54 घटाएंगे 36 आएगा, लेकिन बच्चों घटाना नहीं है, हमको सूत्र में सेट करना है। तो बच्चों यहाँ पे जो होता है सूत्र, थीटा के स्थान पे कितना दिया है बच्चों, 54 दिया है। तो अब बच्चों क्या होगा, sin 90 माइनस 54 बराबर हो जाएगा cos 54, प्लस है तो बच्चों प्लस लगाएंगे। इसी तरह से बच्चों चाहे अंश को चेंज करो चाहे हर को चेंज करो। तो बच्चों हम जो होता है यहाँ पे क्या करते हैं, अंश को ही चेंज करते हैं, cos 90 माइनस 54 कोष्टक बंद बटे sin बच्चों जो होता है 54। अब बच्चों सूत्र क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे थीटा के स्थान पे क्या दिया है,
54 दिया है। तो बाबू हम क्या करते हैं, इसको और स्टेप हल करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे सूत्र क्या है, साइन 90 माइनस थीटा। अब थीटा के स्थान पे बाबू कितना दिया, 54, तो हो जाएगा बच्चों जो था कास 54 अंश बटे, अब बाबू वही हर रहेगा कास 54 अंश, प्लस है तो बाबू प्लस लगाएंगे। अब इसी तरह से बच्चों कास 90 माइनस 54 है, तो बच्चों यहां पे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं बाबू यहां पे जो था 54 अंश आ जाएगा बाबू बटे साइन 54 अंश। अब बच्चों यहां पे कास 54 कट गया, एक हो जाएगा बच्चों, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, साइन 54 कट जाएगा बाबू तो एक हो जाएगा। तो बच्चों एक और एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। तो बच्चों हमने एक पक्ष हल किया, दूसरे पक्ष के बराबर हो गया। तो बच्चों ये प्रश्न जो था आपका सिद्ध हो गया। इसी तरह से बच्चों जो होता है सिद्ध वाले प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। बच्चों प्रश्न नंबर 5 को हल करते हैं। बच्चों प्रश्न नंबर 5 आपका दिया है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों प्रश्न नंबर आपका 5 है tan 50 अंश प्लस sec 50 अंश बटे काट 40 अंश प्लस जो था कोसेक 40 अंश प्लस कास 40 अंश इंटू कोसेक जो होता है 50 अंश। तो बच्चों हम क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, हल। बच्चों क्या लिखते हैं, हल लिखते हैं। अब बच्चों 5वां इसको हल करना है। अब यहाँ पे बच्चों जो होता है आपका ये अंश पूरा है और ये हर बच्चों पूरा है। तो बच्चों अंश के पूरे को चेंज करेंगे, चाहे हर को पूरे को चेंज करते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न में जो होता है हम हर को चेंज करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों लिखते हैं tan 50 अंश प्लस sec 50 अंश बटे बच्चों, अब बच्चों एक सूत्र है काट 90 माइनस थीटा, काट 90 माइनस थीटा बराबर होता है बच्चों tan थीटा। क्या होता है बच्चों, tan थीटा। अब बच्चों यहाँ पे रेशियो जो था काट का है, लेकिन बच्चों जो था क्या मिला, tan का मिला। उसी तरह से बच्चों यहाँ पे जो होता है कोण आपका 40 अंश है। तो बच्चों हम क्या करते हैं, लिखते हैं काट 90 माइनस 50 अंश। अब बाबू क्या करते हैं, 90 में से अगर हम 50 घटाएंगे तो कितना आएगा, 40 आ जाएगा। लेकिन बच्चों ये सूत्र बन गया काट 90 माइनस थीटा, काट थीटा के स्थान पे बच्चों 50 है तो क्या मिल जाएगा, tan 50 मिलेगा। प्लस है तो बच्चों प्लस लगाएंगे। अब बच्चों इसको भी इसी तरह चेंज करेंगे, होता है बच्चों जो था कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर बच्चों होता है क्या, सेक थीटा। क्या होता है बच्चों, सेक थीटा। अब बच्चों यहां पे क्या करते हैं, लिखते हैं कोसेक 90 माइनस 50 अंश। अब बच्चों 90 माइनस जब 50 करेंगे तो 40 आ जाएगा। लेकिन बच्चों ये सूत्र बन जाएगा कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर जो होता है बच्चों क्या होता है, सेक थीटा। इसका मतलब बच्चों थीटा के स्थान पे 50 हो गया। प्लस है तो बच्चों प्लस लगाएंगे यहाँ पे। अब बच्चों इसमें एक को चेंज करेंगे, चाहे हम जो था कास को चेंज करें चाहे कोसेक को चेंज करते हैं। तो बच्चों हम कास को चेंज करते हैं। तो बच्चों लिखते हैं कास 90 माइनस 50 अंश कोष्टक बंद इंटू कोसेक 50 अंश। अब बच्चों यही है कोसेक कितना है, 50 अंश बच्चों है इसको। अब बच्चों यहां पे क्या करते हैं, tan 50 अंश वैसे उतार लेंगे बच्चों, tan 50 अंश प्लस sec 50 अंश बटे बच्चों। अब बच्चों यहां पे क्या देखते हैं, काट 90 माइनस 50 है तो बच्चों आ जाएगा कितना, tan 50 अंश, tan 50
अंश, प्लस है तो बच्चों प्लस लगाएंगे। अब बच्चों कोसेक 90 माइनस जो होता 50 है तो आ जाएगा बच्चों सेक 50 अंश, सेक 50 अंश। तो बच्चों प्लस है तो प्लस लगाएंगे बच्चों बीच में। अब बच्चों कास 90 माइनस थीटा के स्थान पे बाबू कितना है 50, तो बच्चों क्या मिलेगा साइन जो होता है 50, साइन 50 अंश इंटू कोसेक जो होता है बच्चों 50 अंश। अब बच्चों यहां पे देखते हैं, अब आपका सूत्र होता है साइन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, साइन थीटा बराबर 1 जो होता है कोसेक थीटा। बच्चों क्या होता है बच्चों, कोसेक थीटा होता है। या बच्चों कोसेक थीटा बराबर कोई पूछता है, कोसेक ऊपर हो जाएगा बच्चों और साइन क्या हो जाएगा नीचे, तो बच्चों कोसेक थीटा बराबर होता है 1 साइन। एक को चेंज करना है, साइन को बच्चों हम चेंज करते हैं। अब बच्चों ये कट जाएगा तो आपका हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लगा दीजिए बच्चों। अब यहाँ पे बच्चों चेंज करते हैं 1 कोसेक जो होता है 50 अंश गुणे कोसेक 50 अंश। अब बच्चों कोसेक 50 अंश ये अंश है ये हर है तो कट गया, तो बच्चों कितना 1 आया, 1 प्लस 1 बराबर कितना आ गया बाबू 2। तो बच्चों हमने जो होता है इसका मान कितना है बच्चों 2 आया, हल किया तो बच्चों इसका मान 2 आया। इस तरह से बच्चों हम आगे जो होता है अध्ययन करते हैं प्रश्न नंबर 6। बच्चों प्रश्न नंबर जो होता है 6 अध्ययन करते हैं। बच्चों प्रश्न नंबर दिया निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों प्रश्न नंबर 6 में जो होता है 3 आपका क्वेश्चन है, तीनों को जो होता है हल करना है। तो बच्चों यहाँ पे जो होता है हम पहला जो होता है आपका छठे का पहला जो होता है हल करते हैं। बच्चों दिया हुआ tan 2 अंश tan 2 अंश tan 4 अंश इंटू tan जो होता है बच्चों दिया हुआ 6 अंश डैश डैश बच्चों tan 84 अंश इंटू tan 86 अंश इंटू tan जो होता है बच्चों 88 अंश दिया हुआ है। अब बच्चों इसमें क्या करना है, अब देखते हैं बच्चों tan 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 सब जगह है। तो बच्चों यहाँ पे जो होता है कितने रेशियो 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों यहाँ पे क्या करते हैं 6 में से 3 को हम बच्चों चेंज करते हैं और 3 को बच्चों नहीं चेंज करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे जैसे अगर हम tan 2 अंश दिया हुआ है लिख सकते हैं बच्चों tan 90 माइनस 88 अंश। तो बच्चों tan 90 माइनस 88 अंश लिखेंगे तो हो जाएगा बच्चों tan 90 माइनस थीटा। अब थीटा के स्थान पे बच्चों 88 हो गया तो हो जाएगा बच्चों काट जो होता है 88। तो सूत्र बन जाएगा बच्चों यहाँ पे बच्चों जो होता है लिखेंगे tan 90 माइनस 88 अंश इंटू tan 90 माइनस 86 इंटू tan 90 माइनस 84 अंश। अब बच्चों कौन सा सूत्र हमने बताया tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है बच्चों काट थीटा। अब बच्चों यहाँ पे थीटा के स्थान पे दिया हुआ है 88 अंश। अगर बच्चों हम 90 में से जो होता है 88 घटाएंगे 2 आ जाएगा, 90 में से बच्चों 86 घटाएंगे 4 आ जाएगा। अब बच्चों 90 में से जो होता है 84 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। इसी तरह से बच्चों ये सूत्र बनेगा tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है बच्चों काट थीटा। अब बच्चों थीटा के स्थान पे 88 दिया है, 86 दिया है और 84 दिया है इंटू, अब बच्चों इसको वैसे ही रहने देंगे tan 84 अंश इंटू tan 86 अंश इंटू tan 88 अंश। अब बच्चों इसको वैसे रहने देंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे। अब बच्चों यहाँ पे देखो tan 90 माइनस 88 को लिख सकते हैं बच्चों काट जो होता है 88 अंश। कितना लिखेंगे बाबू काट 88 अंश गुणे
इंटू बोलिए चाहे बच्चों गुणा बोलिए। tan 90 माइनस 86 को लिखेंगे बच्चों जो होता है काट 86 इंटू जो होता है काट 84। अब बच्चों यहाँ पे इंटू tan जो होता है आपका हो जाएगा 84 इंटू tan 86 इंटू tan जो होता है बच्चों 88। अब बच्चों एक सूत्र होता है, हम आपको बताए होंगे बच्चों जो होता आगे अभ्यास में, tan थीटा गुणे काट थीटा बराबर 1। tan थीटा इंटू काट थीटा बराबर क्या होता है बच्चों 1 होता है। अब बच्चों यहाँ पे जो होता है कोड जो समान हो उसको एक साथ ले लो। जैसे बच्चों यहाँ पे दिया हुआ आपका, जैसे यहाँ पे tan 88 है बच्चों और काट 88 एक साथ ले लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे लिख सकते हैं tan 88 गुणे काट 88 अंश। अब बच्चों एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब इसके बाद बच्चों एक एक कोष्टक छोटा बंद कर दीजिए, गुणे अब जो होता बच्चों tan 86 और काट 86 को एक साथ ले लीजिए। तो tan 86 गुणे काट 86 एक साथ बच्चों ले लिया, गुणे अब बच्चों एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब बच्चा आपके पास tan 84 गुणे काट 84। अब बच्चों कोष्टक बंद। अब बच्चों ने सूत्र बताया tan थीटा इंटू काट थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। अब बच्चों जैसे यहाँ पे tan 88 गुणे काट 88 बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा बच्चों। जैसे थीटा के स्थान पे बच्चों क्या दिया 88 दिया है, तो आप सूत्र बन गया tan जो होता है 88 गुणे काट 88 बराबर 1। तो बच्चों 1 लिख दिए, गुणे है तो गुणा कर दिया बच्चों। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे बच्चों, काट 86 गुणे जो होता है tan 86 का दोनों बच्चों गुणा होगा तो क्या आएगा 1 आ जाएगा। गुणे जो होता है tan 84 गुणे काट 84 का गुणा होगा बच्चों तो 1 आएगा। तो बच्चों 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा, 1 1 के 1 आ जाएगा। तो बच्चों जो होता है छठे का जो होता है पहला आंसर जो होता है आया कितना 1। छठे का पहला आंसर कितना है बाबू 1 आया। बच्चों प्रश्न नंबर छठे का दूसरा आपका दिया हुआ दूसरा बच्चों tan 35 अंश tan 40 अंश इंटू tan 45 अंश इंटू tan 50 अंश इंटू tan 55 अंश। अब बच्चों हम आप जानते हैं त्रिकोणमिति सारणी में जो होता है tan 45 अंश का मान होता है 1। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं हल। अब बच्चों हमने हल लिख दिया। अब बच्चों tan 45 अंश का मान क्या होता है 1 होता है। तो बच्चों यहाँ पे जो होता है हमको सूत्र में सेट करना है tan 90 माइनस 55। अगर बच्चों हम जो होता है tan 90 माइनस 55 करते हैं तो बच्चों tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है बच्चों काट थीटा। अब बच्चों यहाँ पे जो होता है थीटा के स्थान पे 55 हो गया और बच्चों 90 में से 55 घटाएंगे तो 35 अंश आ जाएगा, इंटू tan 90 माइनस 50 अंश गुणे 1 गुणे। अब बच्चों यहाँ पे जो होता है उसको वैसे उतार देंगे tan 50 अंश गुणे tan 55 अंश। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिए आपका सूत्र बन गया बच्चों tan 90 माइनस थीटा बराबर काट थीटा। क्या हो जाएगा बच्चों tan 90 माइनस थीटा बराबर काट थीटा। अब बच्चों थीटा के स्थान पे कितना दिया है 55 दिया है। यहाँ पे बच्चों जो थीटा के स्थान कितना दिया है 55 दिया है। तो बच्चों आपका मिल जाएगा काट 55 गुणे यहाँ पे भी बच्चों जो होता है tan 90 माइनस 50 है तो आ जाएगा काट 50 अंश
गुणे बच्चों 1 है, गुणे 1 कर दीजिए, गुणे tan 50 अंश गुणे tan 55 अंश। अब बच्चों यहाँ पे क्या करते हैं, हमने अभी बताया tan थीटा इंटू काट थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है बच्चों, tan थीटा इंटू काट थीटा बराबर 1 होता है। tan थीटा इंटू काट थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, 1 होता है। अब बच्चों जहां tan थीटा मिलेगा और काट थीटा, अब कोण जो समान मिलेगा और रेशियो विपरीत tan और काट रहेगा। अब बच्चों यहाँ पे 55 है और यहाँ पे 55 है, इसको एक साथ ले लीजिए। तो बच्चों काट 55 अंश गुणे tan 55 अंश एक साथ हो गए बच्चों, गुणा है तो गुणा लिखेंगे। अब बच्चों काट 50 अंश गुणे tan 50 अंश एक साथ ले लिया। अब बच्चों होता है tan थीटा गुणे काट थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, 1। तो बच्चों इसी में काट थीटा गुणे tan थीटा बराबर बच्चों क्या लिखेंगे, 1 गुणे काट थीटा गुणे tan थीटा बराबर जो होता है 1 लिखेंगे। तो 1 1 के 1, तो बच्चों जो होता है दूसरे का आंसर कितना है बाबू, 1 है। दूसरे का जो होता है आंसर 1 है। अब बच्चों प्रश्न नंबर जो होता है छठे का तीसरा क्वेश्चन हल करते हैं बच्चों। आपका तीसरा दिया है बच्चों sec 70 अंश इंटू साइन 20 अंश माइनस कास 20 अंश इंटू जो होता है कोसेक 70 अंश। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, हल। सबसे पहले क्या लिखते हैं बाबू, हल। अब बाबू हमने सबसे पहले जब हल लिख दिया, अब इसमें बच्चों दिया माइनस दिया है, तो बच्चों इसमें दिया हुआ 2 रेशियो, एक को चेंज करिए, चाहे सेक को चेंज करिए चाहे साइन को चेंज करिए। तो बच्चों हम सेक को चेंज करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं बाबू सेक 90 माइनस 20 अंश गुणे साइन 20 अंश, वैसे लिख देंगे बाबू माइनस। अब इसमें भी बाबू जो होता है, चाहे आप को जो होता है कास को चेंज करिए चाहे कोसेक को चेंज करते हैं। तो बाबू हम कास को चेंज करते हैं, तो लिखते हैं बाबू कास 90 माइनस 70 अंश गुणे कोसेक जो होता है 70 अंश। अब बाबू यहाँ पे सूत्र बन गया सेक 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। अब थीटा के स्थान पे बाबू कितना दिया, 20 दिया। सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, जो होता है आपका कोसेक थीटा होता है। तो बच्चों कोसेक जो होता है थीटा होता है, थीटा के स्थान पे कितना दिया, 20 दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों कोसेक 20 अंश गुणे साइन 20 अंश माइनस। अब बच्चों यहां दिया काश 90 माइनस 70। अब बच्चों काश 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। क्या होता है बच्चों, साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे बच्चों जो होता है लिखेंगे, यहाँ पे थीटा के स्थान पे कितना दिया है, 70 दिया है। तो बच्चों हो जाएगा आपका साइन जो होता है 70 अंश गुणे कोसेक जो होता है बच्चों 70 अंश। अब बच्चों एक सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है बच्चों, साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा बराबर 1। बच्चों साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा। अब बच्चों इसको मान लीजिए अगर थीटा, इसको भी मान लीजिए थीटा, सूत्र बन गया है बच्चों यहाँ पे कोसेक थीटा इंटू जो होता है साइन थीटा। तो इसी तरह से बच्चों कोसेक 20 अंश इंटू जो साइन 20 अंश बराबर क्या लिख सकते हैं बाबू, 1 लिख सकते हैं, 1 माइनस। अब बच्चों यहाँ पे थीटा के स्थान पे क्या दिया, 70 दिया है। यहाँ पे बच्चों थीटा के स्थान पे क्या दिया है, 70 दिया है। तो बच्चों साइन 70 इंटू कोसेक 70 बराबर क्या लिख सकते हैं, 1। अब बच्चों 1 में से अगर हम 1 घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा बच्चों, 0 आएगा। तो अब बाबू तीसरे का आंसर जो होता है आपका आया 0। अब बाबू जब तीसरे का आंसर जो होता है 0 आया,
बच्चों उदाहरण आपका जो होता है 7 अध्ययन करते हैं। 7 दिया है बच्चों, यदि sec 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 अंश, जहाँ 4a एक न्यून कोण है बच्चों, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों डालते हैं क्या 7। अब बच्चों दिया हुआ है आपका sec 4a बराबर बच्चों कोसेक a माइनस 20 अंश। अब बच्चों यही दिया हुआ है, इसको हल करना है। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, हल लिखते हैं। अब बच्चों हल लिखते हैं तो यहाँ पे कुछ सूत्र होता है बच्चों, सूत्र हम बता चुके हैं। तो बच्चों एक बार फिर बताते हैं। जैसे कोई पूछ दिया जो होता है सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो बच्चों होता आपका होता है जो होता कोसेक 90 माइनस थीटा। क्या होता है बाबू, सेक थीटा बराबर कोसेक 90 माइनस थीटा होता है। तो बच्चों यहाँ पे जो होता है सेक 4 थीटा दिया है, इसका मतलब ये बच्चों 4 थीटा जो होता है 4a है बच्चों, 4a आपका क्या है, ये कोण है। अब बच्चों हम जो होता है इसके स्थान पे लिख सकते हैं जो होता है कोसेक 90 माइनस 4a। जैसे बच्चों यहाँ पे थीटा है, तो अगर कोई पूछ दिया कोसेक 90 माइनस थीटा दिया हुआ है, तो इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, हम लोग सेक थीटा लिख सकते हैं। तो बच्चों अगर यहाँ पे जो होता है कोसेक 90 माइनस 4 है, अगर कोई पूछता है इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, तो आप लिख सकते हैं सेक जो होता है 4a। तो बच्चों बराबर लिख सकते हैं यहाँ पे कोसेक जो होता है a माइनस 20 अंश। अब बच्चों क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए इस कोसेक है, कोसेक है। अब रेशियो जो होता बच्चों क्या है, समान हो गया। अब कोण का क्या कर दीजिए, तुलना कर दीजिए। जब बच्चों कोण का तुलना करेंगे 90 माइनस 4a बराबर हो जाएगा a माइनस 20। अब बच्चों हमने जो होता कोसेक और कोसेक को क्या किया, छोड़ दिया। अब कोण और कोण का तुलना कर दिया। अब बच्चों जब तुलना करेंगे, अब ये 20 माइनस में है, बराबर किधर आएगा, किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा बच्चों। और 4a जो होता है माइनस में है बाबू, इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 90 प्लस 20 बराबर a प्लस 4a। तो बच्चों हम इसको और हल करते हैं। 90 और 20 जोड़ेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, 110। 110 बराबर 5a। 4 और 1 हो जाएगा बच्चों, यहाँ 1 मानेंगे, 4 1 5 हो जाएगा। अब बच्चों क्या करते हैं, 5 गुणा है, इधर जाएगा भाग हो जाएगा। जब भाग हो जाएगा बच्चों तो यहाँ पे आएगा 5a बराबर हो जाएगा 110। 110। अब बच्चों a बराबर हो जाएगा 110/5। अब बच्चों 5 से काट दीजिए, 5 चके 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा बच्चों। यहाँ एक बच्चा 5 दूनी 10, 5 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों, 10 हो जाएगा। तो a बराबर हो गया बच्चों यहाँ पे जो होता आपका 22 अंश। कितना अंश बाबू, a बराबर 22 अंश। a का मान बच्चों क्या है, न्यून कोण है, तो a जो होता न्यून कोण है आपका बन गया। a का मान कितना है, 22 अंश आया। बच्चों ये 7वें का आंसर कितना अंश आया, जो होता है 22 अंश। कितना है बाबू, 22 अंश है। बच्चों प्रश्न नंबर 8 को हम लोग हल करते हैं। बच्चों प्रश्न नंबर आपका 8 दिया हुआ है, यदि tan 2a बराबर काट a माइनस 18, जहां 2a एक न्यून कोण है बच्चों, तो बच्चों का रहा तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इस प्रश्न को हल करने के लिए हम लोग जो होता है हल करते हैं। यहाँ पे बच्चों प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, 8 लिखते हैं। अब बच्चों यहाँ पे दिया हुआ tan 2a, tan 2a बराबर बच्चों दिया हुआ है काट a माइनस 18 अंश। अब बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, हल लिखते हैं।
ये बच्चों 7वें की तरह क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग हल करते हैं। अब बच्चों tan 2a बराबर दिया हुआ है, काट a माइनस 18 दिया हुआ है। तो बच्चों हम आप सूत्र पढ़ चुके हैं, tan थीटा बराबर होता बच्चों क्या, काट 90 माइनस थीटा होता बच्चों। क्या होता बच्चों, काट 90 माइनस थीटा। उसी तरह से बच्चों tan 2a बराबर कोई पूछ दिया क्या होगा, तो बताओगे बच्चों काट 90 माइनस 2a। अब बच्चों हम काट 90 माइनस 2 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, 2a के स्थान पे tan 2a, और tan 2a के स्थान पे लिख सकते हैं बच्चों काट 90 माइनस 2a। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे बच्चों काट 90 माइनस 2a। क्या लिखेंगे बच्चों, काट 90 माइनस 2a। अब बच्चों हमने इसके स्थान पे ये सूत्र लिख दिया। अब बराबर है बच्चों यहाँ पे आपका काट a माइनस 18, a माइनस 18। अब बच्चों यहाँ पे देखिए ये रेशियो आपका काट है, ये रेशियो आपका काट है, दोनों आपका समान है। तो बच्चों जब रेशियो समान हो जाएंगे वहाँ पे हम क्या करते हैं, छोड़ देंगे उसको। अब बच्चों कोण का तुलना कर लेंगे। जब कोण का तुलना करेंगे, कोण क्या है बच्चों 90 माइनस 2a और a माइनस 18 है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, कोण का तुलना करने पर तो 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। अब बच्चों क्या करते हैं, गिनती जो होता है आपका ये 90 प्लस में है, उधर जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और ये बच्चों a आपका जो होता है प्लस में है, इधर आएगा माइनस में। तो बच्चों देखते हैं क्या होगा, माइनस 2a माइनस a। अब बच्चों a किस में था, प्लस में था, बराबर किधर आया, माइनस हो गया। बराबर है तो बच्चों बराबर लिखेंगे, माइनस 18 और बच्चों यहाँ पे माइनस 90 हो जाएगा। 90 प्लस में था, बराबर को उधर गया माइनस में। अब बच्चों क्या करते हैं, इसको जोड़ घटा लेते हैं। अब बच्चों यहाँ पे 1 माना जाएगा, 2 और 1 कितना होगा, 3, माइनस 3a बराबर हो जाएगा। अब जोड़ेंगे बच्चों तो देखते हैं कितना आएगा, माइनस 8 में बच्चों जो होता है 0 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, और 9 में 1 जोड़ देंगे बच्चों 10 हो जाएगा, 108। अब माइनस से माइनस क्या होगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आया बच्चों 3a बराबर जो होता है 108। कितना है बच्चों, 108 है। तो a बराबर हो जाएगा बच्चों 108/3। अब बच्चों 3 से हम इसको क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। अब बच्चों 3 1 के 3, 3 त्रिका 9, 1 बचा बच्चों, और 3 छक 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 3 छक 18। तो a बराबर आ गया बच्चों यहाँ पे 36 अंश। कितना है बच्चों, a बराबर 36 अंश। 8वें का आंसर आया बच्चों जो होता है, 8वें का आंसर क्या आया, 36 अंश आया। तो बच्चों a का मान आपका 36 आ गया। अब इसके बाद बच्चों प्रश्न नंबर जो होता है 9 को हल करते हैं। बच्चों प्रश्न नंबर 9 को हल करते हैं। बच्चों प्रश्न नंबर 9 आपका दिया हुआ, कोसेक 48 प्लस tan 88 को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमिति पदों में व्यक्त कीजिए। तो बच्चों क्या करना है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये आपका 48 दिया हुआ कोण और 88 दिया है बच्चों कोण जो होता है, उसको किसके बीच में व्यक्त करना है, 0 और 45 के बीच में व्यक्त करना है बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 लिखते हैं। अब बच्चों यहाँ पे जो होता है आपका दिया है कोसेक 48 अंश प्लस tan 88 अंश। तो बच्चों यहाँ पे क्या करना है, ये चीज़ ध्यान देना है, त्रिकोणमिति पदों में व्यक्त करना है सबसे पहले। तो बच्चों ये जो 48 है और 88 है, इसका जो होता है बच्चों लाना, इसको किसके रूप में व्यक्त करना है, 0 और 45 के रूप में। तो अब बच्चों इसके बीच में इस कोण को व्यक्त करना है। तो बच्चों यहाँ पे कोसेक जो होता है आपका 48 दिया है, तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस 42। अब बच्चों देखो 45 के अंदर है कि नहीं है 42। अब उसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं, प्लस
tan 90 माइनस 2 अंश। अब बच्चों 90 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 88 आ जाएगा। और यहाँ पे बच्चों 90 में से अगर हम 42 घटाएंगे तो बच्चों कितना आएगा 48 आएगा। अब बच्चों यहाँ पे सूत्र बन गया कोसेक 90 माइनस थीटा, इतना बच्चों आप क्या मान लीजिए थीटा मान लीजिए, और यहाँ पे बच्चों इसको भी आप थीटा मान लीजिए। तो बच्चों सूत्र बन गया कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता बच्चों सेक थीटा। क्या होता बच्चों सेक थीटा होता। अब बच्चों थीटा के स्थान पे 42 दिया है तो बच्चों कोसेक 90 माइनस 42 को लिख सकते हैं सेक 42। क्या लिख सकते हैं बच्चों सेक 42। 45 के बीच में बच्चों जो होता है व्यक्ति कर दिया प्लस। अब बच्चों यहाँ पे tan 90 जो होता है 2 अंश दिया है, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है बच्चों काट थीटा। अब बच्चों ये जो होता है आपका थीटा के स्थान पे कितना 2 दिया हुआ है, जब 2 दिया है तो बच्चों इसको लिख सकते हैं काट 2 अंश। अब बच्चों देखिए आपका जो होता है त्रिकोणमिति पदों में व्यक्त हो गया सेक, और जो होता काट में व्यक्त हो गया, और कोण भी बच्चों जो होता 0 और 45 के बीच में व्यक्त हो गया। ये बच्चों जो होता है 90 का आंसर है। 90 का क्या है बच्चों आंसर है। तो बच्चों आज की इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो मिलते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।